सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ संस्कृतज्ञा पर आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम पुस्तक शेमुषी द्वितीयः भागः अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। यह पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए न्याय पर आधारित है। कभी कभी न्यायाधीश ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, साक्ष्य का अभाव होने पर भी वह न्याय करते हैं। इस पाठ में भी न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्तियों का प्रयोग करके न्याय किया है। अब हम पाठ का वाचन अनुवाचन शब्दशः अर्थ, अनुप्रयुक्त व्याकरण और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अनुच्छेद 1। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित् वित्तम् उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम् अर्थकार्षयेन पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। कश्चन कोई, निर्धनः निर्धन, जनः व्यक्ति, भूरि बहुत अधिक, परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम धन, उपार्जितवान कमाया। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन उसके द्वारा, वित्तेन धन से, तेन वित्तेन उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन एक, महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुम दिलाने में सफलो जातः सफल हुआ। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तनयः वह पुत्र, तत्रैव वहीं, छात्रावास में, निवसन रहता हुआ, अध्ययन में, संलग्न है, लीन, संभूत हो गया। वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में लीन हो गया। एक बार स पिता उस पिता ने तनुजस्य पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुलः दुखी जातः हो गया। पुत्रम पुत्र को दृष्टुम देखने के लिए च और प्रस्थितः चल दिया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर दुखी हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परम लेकिन अर्थकार्षयेन धन की कमी से पीड़ित है, दुखी, स वह बसयानम बस को विहाय छोड़कर पदातिरेव पैदल ही प्राचलत चल दिया। अनुच्छेद 2। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये असौ गंतव्याद दूरे आसीत्। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित् गृहस्थम् उपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। पदातिक्रमेण पैदल संचलन चलने से सायंकाल समय हो जाने पर असौ वह गंतव्यात गंतव्य से दूरे आसीत दूर था। पैदल चलने से सायंकाल हो जाने पर वह अपने गंतव्य से दूर था। निशांधकारे निशा रात्रि में, अंधकारे अंधकार हो जाने पर, विजने जन रहित या निर्जन प्रदेश में, पदयात्रा पैदल यात्रा करना न नहीं शुभावह मंगल में। रात्रि में अंधकार हो जाने पर निर्जन प्रदेश में पद यात्रा करना मंगल में नहीं होता।
एवं ऐसा विचार करके स उसने पार्श्व स्थिते पास के ही ग्रामे गांव में रात्रि निवासम रात का रुकना कर्तुम करने के लिए कंचिद किसी गृहस्थी के पास उपागत है पहुंचा। ऐसा विचार करके वह पास के गांव में रात्रि में निवास के लिए किसी गृहस्थी के पास पहुंचा। करुणा परो दयावान गृहस्थी ने तस्मै उसको आश्रय प्रायच्छत दे दिया। दयालु गृहस्थी ने उसे रात्रि निवास के लिए आश्रय दे दिया। अब अनुच्छेद 1 और 2 का अनुप्रयुक्त व्याकरण। संधि छेदाः कश्चन कह जमा चन, यहाँ विसर्गों के स्थान पर श आदेश हुआ है। किंचिद किम जमा चित, मैं के स्थान पर चवर्ग का पंचम वर्ण आदेश रूप बना किंचित। तय के स्थान पर यहाँ द आदेश। कंचिद में भी ऐसे ही है जैसे किंचिद में किया, कम जमा चित। अब समास निर्धनो, यह अव्ययी भाव समास है। निरुपसर्ग के लिए अभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है और अव्ययी भाव समास में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। निर्धनो, धन शब्द में षष्ठी का प्रयोग किया धनस्य, और निर के लिए अभाव शब्द धनस्य अभाव है, अव्ययी भाव समास। निशांधकारे, रात्रि में अंधकार होने पर, तो दोनों पदों के बीच में कारक साइन है, यहाँ में अधिकरण कारक के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने निशा में सप्तमी का प्रयोग किया। निशा याम अंधकारे सप्तमी तत्पुरुष समास। अनुच्छेद 3 विचित्रा दैव गति ही तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तम अन्वधावत अगृह्णाच्च परम विचित्रम अघटत। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत चौरो अयं चौरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्त्स्यन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिप। विचित्र अजीब, दैवगति ही दैवगति, भाग्य की गति विचित्रा अजीब होती है। तस्यामेव उसी में, एव ही रात्रौ रात में, तस्मिन् गृहे उस घर में, कश्चन चौरः कोई चोर, गृहाभ्यंतरम घर के अंदर, प्रविष्ट है प्रविष्ट हुआ। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। तत्र वहाँ निहिताम रखी हुई एकाम मंजूषाम एक पेटी को आदाय लेकर पलायित है भाग गया। वहाँ रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। चौरस से चोर की पादध्वनिना पैरों की आवाज़ से प्रबुद्ध है जागा हुआ। अतिथि ही अतिथि चौर शंकया चोर की आशंका से तम उसके अन्वधावत पीछे दौड़ा। अगृह्णात च और उसे पकड़ लिया। परम लेकिन विचित्रम अजीब अघटत घटा। चोर के पैरों की ध्वनि से जागे हुए अतिथि ने चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया, लेकिन अजीब घटना घटी। चौरह एव चोर ने ही ऊंची आवाज में क्रोशितुम चिल्लाना आरभत शुरू कर दिया। चोरोयम चोरोयम, यह चोर है यह चोर है इति ऐसा कहा। चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है यह चोर है। तस्य उसके तार स्वरण ऊंची आवाज से प्रबुद्धा जागे हुए ग्रामवासिनः गांववासी स्वगृहाद अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर तत्रागच्छन् वहां आ गए। वराकम बेचारे अतिथिमेव अतिथि को ही चौरम मत्वा चोर समझकर अभर्त्स्यन्
उसकी निंदा करने लगे। उसकी ऊंची आवाज से जागे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर समझकर उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि बल्कि ग्रामस्य गांव का आरक्षी एवं रखवाला ही चौर आसीत चोर था। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही रक्षा पुरुषः सैनिकों ने तम अतिथिम चोरम, उस अतिथि चोर को अयम इति प्रख्याप्य, ऐसा समझकर कारागृहे कारावास में प्राक्षिपत डाल दिया। उसी क्षण ही सैनिकों ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा समझकर कारावास में डाल दिया। अनुच्छेद 4। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तम् अवगत्य स तम निर्दोषम् अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनम्, किन्तु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत्। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निक्षावर्तते। आदिश्यतां किं करणीयम् इति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। अग्रिमे दिने, अगले दिन स आरक्षी, वह रखवाला चौर्याभियोगे, चोरी के मुकदमे में, तम उसको न्यायालय नीतवान, न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने उन दोनों से पृथक पृथक विवरणम, अलग अलग वर्णन श्रुतवान, सुना। सर्वम, सारा, वृत्तम अवगत्य, वर्णन समझकर, स उसने, तम उसको, निर्दोषम, निर्दोष अमन्यत मान लिया, आरक्षिणम च, और रखवाले को दोषभाजनम, दोषी माना। किंतु लेकिन प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव से, स वह निर्णय करने में न शक्नोत, समर्थ नहीं हुआ। किंतु प्रमाण के अभाव से वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ। ततो फिर असौ, उसने, तव उन दोनों को अग्रिमे दिने, अगले दिन, उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान, आदेश दिया। फिर उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्य द्यो, दूसरे दिन, तव वे दोनों न्यायालय में स्व अपने अपने पक्ष को पुनः फिर स्थापित किया, उपस्थित किया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः सुनाया। तदैव, तभी, कश्चित, कोई, तत्रत्यः, वहाँ का, कर्मचारी समागत्य आकर, न्यवेदयत, निवेदन करने लगा, यत् की, इतः, यहाँ से, क्रोशद्वयान्तराले, 2 कोस की दूरी पर, कश्चित जनः, कोई व्यक्ति, केनापि हतः, किसी के द्वारा मार दिया गया है। तभी कोई वहाँ कार्य करने वाला कर्मचारी आकर निवेदन करता है कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य, उसके, मृत शरीरम, मरे हुए शरीर, राजमार्ग के निकषा, पास में, वर्तते है, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम, आदेश दीजिए, किम करणीयम, क्या किया जाए, इति, ऐसा कहा। न्यायाधीश है, न्यायाधीश ने, आरक्षिणम, रखवाले, अभियुक्तम च, और दोषी को, तम शवम, उस शव को, न्यायालय में आने तुम, लाने का, आदिष्टवान, आदेश दिया। न्यायाधीश ने रखवाले और दोषी को वह शव न्यायालय में लाने का आदेश दिया। अनुच्छेद 3 और 4 का अनुप्रयुक्त व्याकरण। संधि छेदाः, कश्चिद,
कह जमाचित, पहले और दूसरे अनुच्छेद में भी हमने ऐसा ही उदाहरण किया है कि विसर्गों के स्थान पर श आदेश। कश्चित जन है, यहाँ भी कह जमाचित जमा जन है। समास। दैव गति, भाग्य की गति, की के अनुसार यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दैवस्य गति, षष्ठी तत्पुरुष समास। न्यायालय, न्याय का घर, न्यायस्य आलयम, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। निर्दोषम, यहाँ भी निरुपसर्ग है, इसलिए अभाव शब्द का प्रयोग किया जाएगा और दोष में षष्ठी का प्रयोग होगा। दोषाणाम अभाव है, अव्ययी भाव समास। अनुच्छेद 5, आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलताम तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत् अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनं तत्कृते दुष्करम आसीत् स भारवेदनया क्रंदति स्म। तस्य क्रंदनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजुषाया गृह्णाद् वारितः। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। यथा कथञ्चिद् उभौ शवम् आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। आदेशम, आदेश को प्राप्य प्राप्त करके उभौ वे दोनों प्राचलताम चल दिए। तत्र वहाँ उपेत्य पहुँचकर काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखे हुए पटात कपड़े से आच्छादितम ढके हुए देहम शरीर को स्कंधेन वहन्तौ कंधे पर उठाए हुए न्यायाधिकरणम न्यायालय की प्रति और प्रस्थितौ चल दिए। आरक्षी रखवाला सुपुष्ट देह बलवान हट्ठे गट्ठे शरीर वाला आसीत था। अभियुक्त च और दोषी अतीव बहुत कृशकाय है दुबले पतले शरीर वाला था। भारवतः भारी, शवस्य शव के, स्कंधेन कंधे पर, वहन उठाए हुए, तत्कृते उसके लिए, दुष्कर्म कठिन आसीत था। शव भारी होने के कारण कंधे पर उठाकर चलना उसके लिए बहुत कठिन था। स वह भार वेदनया, भार के कारण, क्रंदति रोने स्म लगा, वह भार के कारण रोने लगा। तस्य उसके, क्रंदनम रोने को, निशम्य सुनकर, मुदित प्रसन्न मन वाला आरक्षी रखवाला तम उवाच उसको बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन उस, दिने दिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मुझे, चोरिताया चोरी का, मंजूषा पेटी, ग्रहणाद लेने से, वारितः रोका गया था। उसके रोने को सुनकर प्रसन्न मन वाले रखवाले ने उसे कहा, अरे दुष्ट, तुमने उस दिन मुझे चोरी की पेटी लेने से मना कर दिया था। इदानीम अब निज कृत्यस्य, अपने किए का, फलम फल, भुङ्क्ष्व भोगो, अब तुम अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के मुकदमे में, तुम्हें वर्ष त्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम कारावास लप्स्य से प्राप्त होगा। इति ऐसा प्रोच्य कहकर उच्चै अहसत, ऊंचे ऊंचे हंसने लगा। इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास प्राप्त होगा, ऐसा कहकर ऊंचे ऊंचे स्वर में हंसने लगा। यथा कथनचित, जैसे किसी तरह से, उभौ वे दोनों, शवमानीय, शव को लाकर, एकस्मिन एक, चत्वरे चबूतरे पर स्थापितवन्तौ रख दिया। जिस किसी तरह से उन दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। अनुच्छेद 6, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ आरक्षिणी निज पक्षं प्रस्तुतवती। आश्चर्यं घटत। स शवः
प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तत् वर्णयामि त्वया अहं चोरितायाः मंजूषायाः गृहणाद् वारितः, अतः निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। न्यायाधीश के द्वारा पुनः फिर तव उन दोनों को घटना के विषय में वक्तुम बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षणी रखवाले के द्वारा निज पक्षम अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्यजनक घटना घटी। स शवः, उस शव ने प्रावारकम चद्दर अपसार्य हटाकर न्यायाधीश को अभिवाद्य प्रणाम करके निवेदित किया। मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस रखवाली के द्वारा अध्वनि रास्ते में यद उक्तम जो कहा गया तत् वर्णयामि उसका मैं वर्णन करता हूँ। त्वया तुमने अहम मुझे चोरितायाः चोरी की मंजूषायाः पेटी ग्रहणाद लेने से वारितः रोका था, अतः इसलिए निज कृत्यस्य अपने किए का फलम भुङ्क्ष्व फल भोगो। इस रखवाले के द्वारा रास्ते में जो कहा गया उसका मैं वर्णन करता हूँ। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की पेटी लेने से रोका गया था, इसलिए अपने किए का फल भोगो। अस्मिन, इस चौर्याभियोगे चोरी के मुकदमे में तुम्हें वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम कारावास लप्स्य से प्राप्त होगा इति, ऐसा कहा। न्यायाधीशे आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणे रखवाले को कारादंडम आदिश्य कारावास का आदेश देकर तम जन्म, उस व्यक्ति को जिसे दोषी माना गया था, उस व्यक्ति को ससम्मानम आदर सहित मुक्तवान छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराणि, कठिन, अपि भी, कर्माणि, कर्म में, मति, बुद्धि, वैभवशालिनः, और वैभव युक्त व्यक्ति, नीतिम, नीति, युक्तिम, युक्ति का, समालंब्य, सहारा लेकर, लीलयैव, खेल खेल में ही, प्रकुर्वते, कार्य को सिद्ध कर देते हैं। मति वैभवशालिनः, बुद्धिमान और वैभवशाली व्यक्ति, दुष्कराणि कर्माणि अपि, कठिन से कठिन कार्य में भी, नीतिम, नीति और युक्ति का आश्रय लेकर उसे खेल खेल में ही सिद्ध कर देते हैं, अर्थात सुलझा देते हैं। अनुच्छेद 5 और 6 का अनुप्रयुक्त व्याकरण। संधि छेद अभियुक्तश्च, यहाँ भी वही विसर्गों के स्थान पर श आदेश हुआ है। अभियुक्त है जमा च, कथनचिद, कथम जमा चित, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए इस पाठ में। पुनस्तौ, पुनः जमातौ, विसर्गों के स्थान पर स आदेश। यदुक्तम यत जमा उक्तम, समास। काष्ठ पटले, लकड़ी के तख्ते पर, काके की के अनुसार षष्ठी विभक्ति, काठस्य पटले षष्ठी तत्पुरुष समास। पटाच्छादितम, कपड़े से ढका हुआ, तो से के अनुसार पंचमी विभक्ति। पटात आच्छादितम, पंचमी तत्पुरुष। तत्कृते, उसके लिए, तस्य कृते षष्ठी तत्पुरुष समास। चौर्याभियोगे, चौर्याभियोगे, चोरी के मुकदमे में, तो के अनुसार षष्ठी। चौर्यस्य अभियोगे षष्ठी तत्पुरुष। ससम्मानम, सम्मानेन सहितम, यह अव्ययी भाव समास है। स के लिए सह या सहित का प्रयोग किया जाता है और साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत क कीदृशे प्रदेशे पदयात्रन सुखावह। उत्तर विजने। ख अतिथि केन प्रबुद्ध है। उत्तर चौरस्य पादध्वनिना। ग कृषकायः कः आसीत्। उत्तर अभियुक्तः। घ न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान्। उत्तर आरक्षिणे। यह
कम निक्षा मृत शरीरम आसीत, उत्तर राजमार्गम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसमें आपको उत्तर एक एक वाक्य में देना है, तो ये उत्तर आप स्वयं ढूंढोगे। मैं आपको अनुच्छेद बता रही हूँ कि कौन से अनुच्छेद में आपका ये उत्तर है। क निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, अनुच्छेद 1। ख जनः किमर्थम पदातिः गच्छति, अनुच्छेद 2। ग प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंत्यत, अनुच्छेद 2। घ वस्तुतः चौरः कः आसीत्, अनुच्छेद 3। य जनस्य क्रंदनं निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, अनुच्छेद 3। च मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साध्यन्ति, उत्तर आपका श्लोक में है। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर आपको रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लिखने हैं। रेखांकित शब्द में जिस लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग है, आपको वहाँ पर किम शब्द के वही लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग करना होगा। क पुत्रम, उत्तर है आपका कम। ख तस्मै, उत्तर है कस्मै। ग चौरस्य, उत्तर है कस्य। घ बंकिम चंद्र है, उत्तर है आपका कह। यह भार वेदनया, उत्तर है कया। च चत्वरे, उत्तर है आपका कुत्र। क्योंकि कोई भी यदि स्थान लिखा हुआ है तो उसके प्रश्न में हमेशा कुत्र शब्द का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 4, यथा निर्देशम उत्तरत। क आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपदम। आपको इस वाक्य में बताना है कि कर्ता कौन है। यहाँ उत्तर है आपका उभौ। ख एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि, अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ हमें मार्ग का पर्याय बताना है, तो उत्तर है आपका अध्वनि। ग करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत, अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ ये तस्मै पद किसके लिए आया है, उत्तर आपका अतिथि। घ ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। इस वाक्य में क्रिया कौन है, उत्तर है आपका आदिष्टवान। यह दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, अत्र विशेष्य पदम किम, तो यहाँ विशेष्य है कर्माणि। प्रश्न नंबर 5, संधि व संधि छेदम। पदातिरेव पदाति जमा एव, निशांधकारे निशा जमा अंधकारे, अभिजमा आगतम अभ्यागतम, भोजन जमा अन्ते भोजनान्ते, चौरोयम चौरः जमा अयम, गृह जमा अभ्यंतरे गृहाभ्यंतरे, लीलयैव लीलया जमा एव, यदुक्तम यत जमा उक्तम, प्रबुद्धः जमा अतिथि प्रबुद्धो तिथि। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति, तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम अधः लिखत। ल्यप के ढूंढकर लिखने तक तब तू और तुम उनके। तो ल्यप के यहाँ है परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य। कतः प्रत्यय का प्रस्थित है, प्रविष्ट है, नियुक्त है, मुदित है। कतवतु का उदाहरण है उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुम उनका दृष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। यहाँ पर आपको कर्ता और क्रिया इन दोनों को बहुवचन में परिवर्तित करना। जब आप कर्ता को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्रिया भी बहुवचन में परिवर्तित करनी पड़ेगी। क स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान। कर्ता स, इसको आपने बहुवचन में बदलाते और कृतवान को भी फिर बहुवचन में कृतवन्तः। ख चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चौरः के स्थान पर चौराहा और आसीत के स्थान पर आसन। ग कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्ट। कश्चन केचन, चौरः के स्थान पर चौराहा और प्रविष्ट के स्थान पर प्रविष्टाः। घ अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ। तौ के स्थान पर ते और स्थापित वन्तौ के स्थान पर स्थापित वन्तः। आ कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत।
कोष्ठक में शब्द और विभक्ति का नाम दिया गया है तो हमें उस शब्द की उस विभक्ति का प्रयोग करना होगा। क स रिक्त स्थान निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, कोष्ठक में गृह शब्द पंचमी तो गृह पंचमी बनता गृहात, वह घर से निकलकर बाहर गया। ख गृहस्थः तम आश्रयम प्रायच्छत, अतिथि शब्द चतुर्थी का प्रयोग करना है, मुनि की तरह रूप चलेंगे, रूप बनेगा अतिथये। ग तौ रिक्त स्थान प्रति प्रस्थितौ न्यायाधिकारिण शब्दे द्वितीया, तो यहाँ आएगा न्यायाधिकारिणम। घ रिक्त स्थान चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इदम शब्दे सप्तमी, सप्तमी बनता है अस्मिन्। यह चौरस्य रिक्त स्थान प्रबुद्ध है अतिथि, पाद ध्वनि शब्दे तृतीया, यहाँ पाद ध्वनि तृतीया बनता पाद ध्वनि ना। ये पाठ हुआ हमारा समाप्त। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये भाषा इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप समझते हो। इस भाषा को जैसे आप हिंदी को पढ़ते हैं वैसे ये भी भाषा है, और जितना आप रुचि लेकर इसे पढ़ेंगे उतनी ही आपकी इस भाषा के प्रति रुचि बढ़ती चली जाएगी। और आप ऐसे ही सुभाषितानी जो कथा के पाठ हैं या नाट्यांश के पाठ हैं, आप उनसे प्रेरित होकर दो दो वाक्य संस्कृत में लिखना शुरू कर दीजिए। इससे आपका लेखन कौशल भी बढ़ेगा और उन वाक्यों को बार बार बोलिए जिससे आपके भावाभिव्यक्ति भी बढ़े। धन्यवाद।